पिछली बार 13 और आप जिम्मेवारी लो अच्छे से कि किसी का खाने का मन नहीं करता। एक बार एक अपना सर का बाल भी गिर जाए ना खाने में तो कोई सब अवॉइड करते हैं, तो कॉकरोच दिखे मन कैसा हो जाएगा सबका, कौन भरोसा करेगा खाने का। जब वार्डन सर आपके जो वार्डन है उन्होंने खुद एक्सेप्ट करा यार हम यहाँ का खाना नहीं खा सकते, खाने की क्वालिटी अच्छी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हॉस्टल प्रशासन हॉस्टल प्रशासन शर्म करो शर्म करो शर्म करो, हॉस्टल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बारिश आए कुछ आए किसी को मतलब नहीं, काट के लो। खाना भी तो यही बन रहा है बाहर ही, खाना कहाँ बन रहा है। प्रॉब्लम सर प्रॉब्लम की बात नहीं है, जो सॉल्यूशन के बीच सर को जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा, ये बताइए आप हमको। एक बच्चा मान लो आज वो बच्चा जिसने उल्टी करी फूड पॉइजनिंग होती है, अगर वो मर जाता तो फिर क्या होता। आएंगे भाई, अरे तभी तो सारे खाने में कीड़े आ रहे हैं क्योंकि ये हाल है। पता भी नहीं चला। आप रिटर्न में तो देते रहो। कौन सी में पढ़ाई करना है? मैं एमए पॉलिटिकल साइंस दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, फर्स्ट ईयर। क्या हुआ था आज आपके साथ में? जैसे कि आज से हमारा एग्ज़ाम शुरू हुआ था, सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम। तो सुबह उठ के मैं 8 बजे मैं नाश्ता करता हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ, और जब मेरा ब्रेकफास्ट करके हो जाता है तब मुझे पता चलता है कि ब्रेकफास्ट में कॉकरोच था आज। तो वो देख के मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ। जब मैं एग्ज़ाम लिख रहा होता हूँ उसी के बीच मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगता है। तो बिजी एग्जाम में ही मैं निकल के बाहर जाता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होता है। और वॉमिटिंग होने के बाद भी फिर भी मैं अपना एग्जाम कंप्लीट करता हूँ, जैसे तैसे करके कंप्लीट करके जब विश्वविद्यालय का जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जाके मैं मैडम को सब कुछ बताता हूँ और दवाई लाता हूँ वहाँ से। दवाई लाने के बाद मैं वापस हॉस्टल में आके अपने प्रोवोस्ट सर को एक लेटर लिखता हूँ। लेटर में बस मैंने सर को ये बोला कि सर पिछले हफ्ते भी खाने में कॉकरोच निकला था, आज भी कॉकरोच निकला था, और लास्ट 1 महीने में 4 बार कॉकरोच निकले खाने में। तो अब इस अनहाइजीनिक सिस्टम के ऊपर एक्शन लीजिए। और जो मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, जो आज एक मतलब ख़राब खाना खाने की वजह से जो मेरा पेपर ख़राब गया, आपको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और जब तक मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाता, जब तक मैं फुल्ली क्योर नहीं हो जाता, तब तक मैं हॉस्टल में खाना नहीं खाऊंगा एंड उसका रिबेट आपको देना पड़ेगा। बस यही डिमांड मैंने सर को रखा था। और जब मैं ये बोल के लाइब्रेरी चला गया पढ़ने के लिए, तब प्रोवोस्ट सर मुझे कॉल करते हैं, और कॉल करके आप यकीन नहीं करेंगे मुझे धमकी देने लगता है। मुझे बोलता है कि तू कौन सा कोर्स का है। मैंने बोला सर पॉलिटिकल साइंस कोर्स का हूँ। बोला तेरा एग्जाम कब खत्म होगा। मैंने बोला सर 6 तारीख को खत्म होगा। और बोलता है बस खत्म, तेरा ज़्यादा हो गया, तू 6 तारीख को हॉस्टल छोड़ रहा है, तू अपना रास्ता बाहर देख ले। मैंने सर को बोला सर मैं नॉर्थ ईस्टर्न हॉस्टल में रहता हूँ, इसमें हमारा फुल रिजर्वेशन है, आप हमें ऐसे नहीं निकाल सकते। और मैंने कोई गलत बात आपसे नहीं बोला, मैंने बस आपका वैलिड पॉइंट रखा, आपके पास प्रॉब्लम मैंने रखा, तो उस पर बात करिए, ऐसे धमकी नहीं दे सकते। और जब मैंने कॉल रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की तो सर ने कॉल काट दिया। तो ऐसे धमकाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं सर से एक सवाल करना चाहता हूँ, जैसा कि आज हमने प्रोटेस्ट किया, तो क्या कल सर फिर से मुझे धमकाएंगे कि तूने तो इतना कुछ कर दिया, सबको लाया, प्रोटेस्ट किया, तो तुझे तो बाहर निकाल दूंगा। तो मैं इसका जस्टिस चाहता हूँ। क्या आपको अभी भी डर लग रहा है कि आपके साथ में कुछ? मुझे अभी भी अनसिक्योर फील हो रहा है, क्योंकि अभी तक सर ने रिटर्न में कोई लिखित रूप से कुछ चीज़ एश्योर नहीं किया है कि फिर आगे भी मेरे पर कोई मतलब एक्शन लेंगे या नहीं। लेकिन इतने स्टूडेंटों को आपको साथ मिला जी, कई संगठनों का साथ मिला, इससे क्या आपका हिम्मत बढ़ी? बिल्कुल, मेरा खुशी इस बात का है कि सारे मित्र और सारे जो सीनियर हैं मेरे साथ खड़े हुए हैं, और इसकी वजह से मुझे हिम्मत मिलता है। और मैं आज डट के खड़े रह सकता हूँ कि ये लोगों को हिम्मत नहीं है मुझे निकालने की। बस मैं ये बोलता हूँ कि आप लिखित रूप में दो कि ना मुझे आप निकालने की बात करोगे, और प्रोटेस्ट करने वाले किसी भी बच्चे को ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन आप नहीं लोगे, तो ये सर लिखित रूप में देना पड़ेगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, हम नॉर्थ ईस्टी स्टूडेंट हैं, मैं खास करके आसाम से आता हूँ। मेरा घर से 3200 किलोमीटर दूर है, और मेरे पापा एक सामान्य किसान हैं। जब मेरे पापा को पता चलेगा कि यहाँ पे प्रोवोस्ट अथॉरिटी हमें धमका रही है, तो उन पर कैसा लगेगा कि बेटा क्या दिल्ली में जाकर सिक्योर नहीं है। और आप लोगों को पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट के ऊपर कितने जैसा मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो मैं कैसे सिक्योर फील कर सकता हूँ, और इस कैसे मेंटल हेल्थ पर इशू पर मतलब असर पड़ता है। ठीक है, ठीक। आज आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या और मांगे क्या है? साउथ कैंपस में हॉस्टल है, तो हॉस्टल से डिमांड आई कि हॉस्टल के खाने के अंदर कॉकरोच मिल रहे हैं। और आज एक सुबह स्टूडेंट को वॉमिटिंग भी हुई, और साथ ही साथ उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और
जब मेरे को ये बात पता चली मैं यहाँ पे तुरंत आया, तमाम स्टूडेंटों से बात हुई और ये भी देखने को मिला कि हॉस्टल के जो रूम्स है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है और साथ ही साथ जो हॉस्टल में स्टूडेंट्स है अगर वो कमरे के अंदर कूलर भी लगाए तो उसके लिए भी 600 रुपये चार्ज करा जाता है। अपने जो भी स्टूडेंट अपने एंड से अपने बिहाफ पे कुछ भी लगाए, हॉस्टल से नहीं ले रहा उससे भी 600 रुपये चार्ज करे जाते हैं। और साथ ही साथ खाने की काफ़ी प्रॉब्लम थी, जो खाना कल बनेगा उसके लिए आज से सब्जियां काट के ओपन में छोड़ दी जाती थी। तो उसके लिए आज तमाम साउथ कैंपस के स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते हैं सबने प्रोटेस्ट करा, सबने एक बुलंद आवाज़ उठाई और आज आप जैसे कि पीछे देख सकते हैं हॉस्टल की प्रवोस्ट सर, वार्डन और प्रॉक्टर सर यहीं बैठे हुए हैं। इन्होंने एक्सेप्ट करी हमारी बातें और ये जल्द से जल्द एक हफ्ते के अंदर सारे चेंजेस लाएंगे और इस तरीके की आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप हॉस्टल रूम के साथ साथ किचन में भी गए थे जी। किचन में खाने की क्वालिटी आपने क्या देखा है, क्या है? कि कल सुबह ऐसा बताया जा रहा था कि कल सुबह भिंडी की सब्ज़ी बनती और आज ही भिंडी रात को काट के रख दी गई है ओपन में। और पीछे हमने जब विज़िट करा और वहाँ पे 3 पैकेट्स में आलू रखे हुए हैं और अगर आप वहाँ जाओगे तो सड़े हुए आलू की स्मेल आ रही थी। तो स्टूडेंट्स ने बताया हमारे को इसी तरीके का खाना अगले दिन दे दिया जाता। बहुत ही शर्मनाक बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरे देश की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है, टॉपर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं और उनको इस तरीके का खाना दिया जाता है, तो बड़ी गलत बात है। और हमारे को प्रॉक्टर ने आज विश्वास दिलाया कि इस तरीके की कोई भी हरकत या इस तरीके की कोई भी खाने में कमी मिलेगी तो वो रिज़ाइन देने के लिए तैयार है। ठीक है, नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम वीर चतरथ है, कार्यकर्ता NSUI। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये आज पहली बारी नहीं हुआ है, ये साउथ कैंपस में हॉस्टल में पहली बारी नहीं हुआ है, ये कई बारी रिपीट कर चुके हैं। और मेरे पास इसका सीधा सीधा प्रूफ जो हमारे भाई जिनको धमकाया गया उन्होंने भेजा, जो कि मैं फ़ोटो आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप ये देखिए खाने में कॉकरोच और एक इससे भी बड़ी चीज़ जो डोसा इनको दिया जाता है उसके अंदर गुटखे का पैकेट। सबसे पहले तो हमारा सवाल ये है कि कैंपस के अंदर हॉस्टल के अंदर गुटखा कहाँ से आया और ये गुटखे के पैकेट की थैली यहाँ पर कैसे आई। ठीक है, सबसे पहले तो जिनको कैंटीन का टेंडर दिया गया है, मेस का टेंडर दिया गया है, वो चेंज किया जाए। हमने बहुत विनती करी सर को, पर वो तब भी पहले नहीं मान रहे थे कि टेंडर चेंज कराया जाए। पर अब हमारे इस बहुत ही जिसको कहते हैं मतलब शक्तिशाली प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने हमें ये वादा किया है कि मेस का टेंडर चेंज कराया जाएगा। और एक और वादा उन्होंने किया है जो मैं चाहूँगा कि वो निभाए, और अगर वो नहीं निभाते हैं तो हम तमाम स्टूडेंट्स अगले हफ्ते भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे कि अगले पूरे 1 महीने जब तक ड्यू में एग्जामिनेशन चल रही है तब तक सर सारे स्टूडेंट्स के साथ बैठकर मेस में खाना खाएंगे। और एक और चीज़ सर कि आज हमारे भाई पवन को जब इन्होंने रिपोर्ट करा, आज इनका एग्ज़ाम था, ही नोज व्हाट ही इज़ बिन थ्रू टुडे। इनको बोला गया कि तू अपना कोर्स बता। जब इन्होंने शिकायत करी कि सर मेरे खाने में कॉकरोच आया, मेरे को 2 बार उल्टी हुई, तब इनको धमकाया गया कि भाई तू हमें अपना कोर्स बता। तो हम इस चीज़ की निंदा करते हैं और हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं यहाँ पर सर से, मनोज सर से, कि अगली बारी ये चीज़ दोहराई ना जाए।